दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही यह रहस्यमय भी है। इस जंगल को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराने इस जंगल में अनेकों प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेज़न नदी और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम फ्रांसिस्को डी ओरेलाना द्वारा रखा गया था, जो इस क्षेत्र में पहुंचने वाले पहले यूरोपीय खोजकर्ता थे। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार अमेज़न खानाबदोश महिला योद्धाओं का एक समूह था जो काला सागर के आसपास घूमता था। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट वर्षावन है। ये जंगल लगभग 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं, जिनमें 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयान शामिल है। दुनिया की 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेज़न वर्षावन द्वारा उत्पादित की जाती है। दुनिया के 80% से अधिक भोजन की उत्पत्ति अमेज़न वर्षावन में होती है। वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि अमेज़न वर्षावन का लगभग 17% पहले ही नष्ट हो चुका है। अमेज़न वर्षावन में लगभग 400 से 500 स्वदेशी जनजातियां रहती हैं। अमेज़न वर्षावन में पौधों, कीड़ों और जानवरों की लगभग 10 मिलियन प्रजातियां रहती हैं। रबर का पेड़ अमेज़न में सबसे आम पेड़ों में से एक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया में मेंढकों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक यानी जर डार्ट मेंढकों का घर है। अमेज़न का लगभग 1-2 एकड़ क्षेत्र हर 1 सेकंड में लुप्त हो जाता है और इसके साथ ही हर दिन औसतन 137 प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह अमेज़न वर्षावन से होकर बहती है। अमेज़न वर्षावन में दुनिया की सबसे समृद्ध वनस्पति है। यहाँ एनाकोंडा, जगुआर, रील आदि जैसे कई घातक और जहरीले जानवर पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि तापमान में 3 डिग्री की भी वृद्धि होती है तो 75% वर्षावन नष्ट हो सकते हैं। अमेज़न वर्षावन की छतरी इतनी घनी है कि जंगल में हर समय अंधेरा रहता है। अमेज़न वर्षावन इसकी मिट्टी में खनिज सामग्री की कमी के कारण कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। अमेज़न वर्षावन औषधीय गुणों से भरपूर पौधों और पेड़ों से भरा हुआ है और कई दवाओं के भंडार के रूप में जाना जाता है।